एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयन अपने रूम में बैठा होता है और बैठकर क्वीन मेड्यूसा की साउल यूनाइटिंग पिल बनाने के लिए जो रेसिपी उसे मिली है उसे रीड कर रहा होता है और उसी के साथ ही कहता है फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी की वजह से क्वीन मेड्यूसा की बॉडी डैमेज हुई है और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा उसकी बॉडी को हर्ट नहीं होने देना। मगर वहीं पर ये रेसिपी भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है जो कि शाओयन का ध्यान अपनी तरफ खींच रही होती है। और डेफिनेटली जबकि शाओयन एक एल्केमिस्ट है तो फिर एक ऐसी चीज जिसके बारे में वो नहीं जानता वो शाओयन को अट्रैक्ट करेगी। मगर वहीं पर शाओयन इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है कि जो रेसिपी उसे मिली है वो 7th टायर की रेसिपी है, जिसके लिए 7 टायर की पिल क्रिएट करना लाजमी है। मगर शाओयन अभी तक 7 टायर का पिल मास्टर नहीं है। शाओयन को अभी तक मास्टर याओ लाओ ने सिर्फ 6 टायर की पिल बनाना ही सिखाया है और उससे भी शाओयन ने कभी अटेम्प्ट नहीं किया। जिसके साथ ही शाओयन कहता है जैसे ही मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जमा कर लूंगा तो उनके साथ ही मैं जितना जल्दी हो सके इस पिल को बनाना शुरू कर दूंगा और अगर पहली दफा ये फेल हो गई तो मैं दोबारा इसे बनाने की कोशिश करूंगा और तब तक इसे बनाने की कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं 7 टायर की पिल क्रिएट नहीं कर लेता। जिसके साथ ही शाओयन वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर 3 क्लैंस के लोग स्टे कर रहे होते हैं जो कि जियामा एम्पायर पर अटैक करने के लिए आए थे। और यहाँ पर शाओयन के साथ किंगडम का एम्परर जिया शिंगटियान और आइस एम्परर दोनों होते हैं और यहाँ पर आइस एम्परर शाओयन के साथ जाकर उसकी हेल्प करने का भी कहता है और जिया शिंगटियान भी उसी को फॉलो करते हुए शाओयन को अपनी हेल्प लेने का कहता है। मगर शाओयन उन्हें बताता है कि मेरी पॉइजन क्लैन मास्टर के साथ सिर्फ साइलिन को लेकर आने की बात ही हुई थी और उसी के साथ ही जिया शिंगटियान और आइस एम्परर दोनों को बताता है अगर तो मेरा अटैक फेल हो जाता है तो उसके बाद तुम लोग मेरी हेल्प करने के लिए आ जाना, मगर अगर ऐसा नहीं होता तो तब तक तुम लोगों को स्टे करना होगा और मेरे ऑर्डर का वेट करना होगा। और वहीं पर आइस एम्परर शाओयन से ये भी कहता है अगर तो तुम्हें उनके साथ फाइट करने में कोई थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ तो तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जियामा एम्पायर को तुम्हारी जान की सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम हमारे जियामा एम्पायर की होप हो। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा और उसके क्लैन के फॉलोअर्स यहाँ पर आ जाते हैं जिनमें के पतले मोटे छोटे बड़े सब लोग मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा यहाँ पर जैसे ही आती है तो आइस एम्परर उससे बताता है हमारी यान अलायंस के लोग ऑलरेडी अपना काम करना शुरू कर चुके हुए हैं। और उसी के साथ ही क्वीन मेड्यूसा अपने क्लैन के सारे लोगों को कहती है तुम सबको हाइबोडोम की अरेंजमेंट्स को हर हाल में मानना होगा और अगर तो तुम में से किसी ने भी हाइबोडोम की बात ना सुनी तो तुम लोगों को ठीक क्लैन के रूल्स की तरह ही पनिश किया जाएगा और किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। जिसके साथ ही ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और पीछे बचती है सिर्फ क्वीन मेड्यूसा और शाओयन। और क्वीन मेड्यूसा इस ड्रेस में भी सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मगर क्वीन चाहे जो भी सूट पहन ले क्वीन क्वीन ही रहती है और उसका अरोमा चेंज नहीं होता। जिसके साथ ही क्वीन शाओयन को वो जेड डिस्ट्रॉय करने का कहती है जो कि उसे पॉइजन क्लैन मास्टर ने दिया था। और जैसे ही ये जेड डिस्ट्रॉय होता है तो पॉइजन गर्ल के यहाँ पर आने से पहले शाओयन उससे कहता है इतने कम टाइम में मैं साउल यूनाइटिंग पिल को बना तो नहीं सकता, मगर जैसे ही मेरी स्किल्स थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी तो उसके साथ ही मैं उन्हें बनाना शुरू कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 साल में मैं हर हाल में उन पिल्स को बना लूंगा। जो सुनते क्वीन और पिघल जाती है। मगर उसी के साथ ही इन सब के सामने एक मैप आ जाता है जहाँ पर ये मार्क हुआ होता है कि मुलान वैली और जिनयान क्लैन के लोग कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा शाओयन को लूथियान को खुद डील करने का कहती है और उसी के साथ ही मुलान वैली के तीनों एल्डर्स के साथ जाकर शाओयन को डील करने का कहती है। और इसी के साथ ही ये दोनों अपना एक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके साथ ही ये दोनों रात का वेट करने लगते हैं क्योंकि इनके अटैक करने के लिए और एम्बुश करने के लिए रात का टाइम सबसे ज्यादा परफेक्ट है और तब के वक्त ही इंसान की आंखों को चकमा देना आसान होता है, जिसकी वजह से ये लोग साइलेंट किलिंग के लिए रात का टाइम चूज करते हैं। और जैसे ही रात होती है तो हम आते हैं लूथियान के व्यू पर जो कि अपने पैलेस में लड़कियों का डांस करवा रहा होता है, मगर ये डांस में इतना खो चुका होता है कि इसे कोई इनका ओरा ही फील नहीं होता और इसे इस बात का पता भी नहीं चलता कि इसकी जान खतरे में है। जिसके साथ ही हम आते हैं मुलान वैली के कैंप के व्यू पर जहाँ पर सिक्योरिटी होती तो काफी ज्यादा टाइट है, मगर शाओयन कुछ ना कुछ करता यहाँ पर अंदर आ जाता है और इन लोगों की आंखों से बचता हुआ फाइनली तीनों एल्डर्स के रूम्स के पास पहुँच जाता है जहाँ पर तीनों के एल्डर एक साथ बैठकर इंजोर हुए एल्डर की मदद करने के लिए अपनी साउल पावर का यूज कर रहे होते हैं। और जैसे ही इनकी डोशी एक साथ जमा हो जाती है तो उसके बाद वो सारी डोशी को कंडेंस करने के बाद इंजोर हुए एल्डर की बॉडी में सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाएगी। और इनकी इस टेक्निक को देखकर शाओयन भी काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है क्योंकि उसने ऐसा नहीं था सोचा कि ये एल्डर इतनी जल्दी अपनी लॉस हुई एनर्जी को वापस रिगेन कर सकता है। मगर यहाँ पर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शाओयन अपनी 3 मिस्टीरियस हेवनली चेंजेस टेक्निक का यूज करते ही अपनी पावर को बूस्ट करता है और सीधा इन तीनों एल्डर्स के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर शाओयन पर अटैक तो करते हैं। मगर यहाँ पर शाओयन दोबारा से इन तीनों एल्डर्स को सिंगल हैंडली डील कर रहा
होता है और उसी के साथ साथ इंजोर हुआ एल्डर जबकि अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं होता तो सबसे पहले शाओयन उसे टारगेट करता है और जैसे ही बाकी के सारे एल्डर शाओयन को अपने इंजोर ब्रदर को टारगेट करता देखते हैं तो वो दोनों ही कहते हैं अगर तो तुम इसे जिंदा छोड़ देते हो तो हम लोग यहाँ से जाने का वादा करते हैं और दोबारा से कभी भी जियामा एम्पायर पर अटैक नहीं करेंगे। मगर उसी के साथ साथ ये लोग सरप्राइज अटैक भी रेडी कर रहे होते हैं बट शाओयन को भी इनकी नेचर के बारे में पता होता है जिसकी वजह से शाओयन इस इंजोर हुए एल्डर के यहीं पर काम तमाम कर देता है जिसे देखते ही दोनों एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और दोनों ही शाओयन के साथ रूथलेसली फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी की फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं और इस एनर्जी के ओरा को फील करते हुए बाकी के सब लोगों को पता चल जाता है कि उनके क्लैन के कैंप पर अटैक हुआ है जिसकी वजह से रेनफोर्समेंट्स यहाँ पर पहुंचने लगती हैं और उसी के साथ ही शाओयन इनके साथ फाइट करता करता यहाँ से बाहर आ जाता है और कैंप से जैसे ही बाहर निकलता है तो उस पर क्लैन के सब लोग ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों के एल्डर अपने क्लैन के लोगों को इस बात को ऑर्डर करते हैं कि उन्हें शाओयन की बॉडी हर हाल में चाहिए चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। मगर वहीं पर शाओयन यहाँ से भाग रहा होता है क्योंकि उसका सारा प्लान चौपट हो चुका हुआ है और जबकि शाओयन साइलेंटली इन्हें किल करने में कामयाब नहीं हो पाया तो फिर इतने लोगों के साथ फाइट करना डेफिनेटली शाओयन के लिए भी खतरनाक होने वाला है जिसकी वजह से शाओयन रिस्क नहीं लेता और यहाँ से वापस जा रहा होता है। मगर ये लोग भी शाओयन का पीछा अब आसानी से कहां पर छोड़ने वाले हैं। जबकि शाओयन यहाँ से जा रहा है तो इन सबको ये लगता है शायद से वो इनसे डर रहा है या फिर शाओयन इनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता जिसकी वजह से ये लोग शाओयन का पीछा करना नहीं छोड़ रहे होते। इवन के जंगल तक उसका पीछा करते आ जाते हैं जहाँ पर दोबारा से जैसे ही क्लैन के कुछ सोल्जर्स इस पर अटैक करते हैं तो शाओयन उन सबको वहीं पर किल कर देता है और दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। मगर शाओयन के इस फाइट करने की वजह से जो टाइम वेस्ट होता है तब तक दोनों के एल्डर शाओयन का पीछा करते करते यहाँ पर आ चुके होते हैं जहाँ पर दोबारा से शाओयन और इन एल्डर्स के दरमियान एक क्लैश होता है जिसके साथ ये दोनों एल्डर्स अपनी एनर्जी को एक साथ यूज करते हुए शाओयन पर अटैक करते हैं जिसे देखते ही शाओयन अपनी स्वॉर्ड के एक स्लैश अटैक का यूज करता है जो कि जहाँ तक मुझे लगता है ओरिजिन स्लैश होता है जो कि शाओयन के टॉप पावरफुल अटैक्स में से एक अटैक है जिसकी वजह से इन दोनों एल्डर्स का अटैक डिसॉल्व तो हो जाता है मगर उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लो होता है। इवन के उसकी वजह से शाओयन खुद भी डैमेज हो जाता है और दोनों के एल्डर्स की पावर इस अटैक की वजह से एग्जॉस्ट होती है जिसके साथ ही बाकी के सारे एल्डर्स क्लैन के लोगों को दोबारा से ऑर्डर देते हुए शाओयन पर एक साथ अटैक करने का कहते हैं और ये सब लोग शाओयन को दोबारा से घेरने की कोशिश करने लगते हैं। मगर शाओयन भी इनका ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से भागने लगता है बट शाओयन के यहाँ से भागते हुए उसे इस बात का पता होता ही नहीं कि दोनों के एल्डर्स एक साथ मिलकर अपने कंबाइन अटैक को चार्ज कर रहे हैं जिससे कि शाओयन रोकने की कोशिश करता तो है मगर मुलान वैली के लोग उसे फेल कर देते हैं जिसकी वजह से शाओयन की सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और शाओयन यहाँ पर फंस चुका होता है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए शाओयन को अभी के लिए अपनी एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करना होगा जिसके बाद ही शाओयन के बचने के चांसेस बचते हैं जिसकी वजह से शाओयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। मगर यहाँ पर मुझे एक और बात समझ नहीं थी आ रही। शाओयन और हान फेंग के दरमियान चल रही बैटल में हमने एक मर्तबा ऐसा देखा था कि जैसे ही हान फेंग को अपने पास खतरा महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो शाओयन के अटैक का सामना नहीं कर पाएगा तो तब के वक्त हान फेंग अपनी फ्लेम के ओरिजिन को रिलीज करता है जो कि एक ओशियन की तरह रिलीज होती है और उसकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मगर यहाँ पर शाओयन ऐसा अटैक यूज क्यों नहीं कर रहा जहाँ से ऐसा हो सकता है या तो ओरिजिन को रिलीज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ता है और जबकि शाओयन अपनी एनर्जी को सेव करना चाहता है तो शायद से उसकी वजह से रिलीज नहीं कर पा रहा या फिर शायद से राइटर के माइंड में उस वक्त इस बात का आइडिया आया ही नहीं था कि उसे इन एल्डर्स के साथ डील करने के लिए ओरिजिन का यूज कर लेना चाहिए। मगर जैसे ही ये सब लोग शाओयन पर अटैक करने लगते हैं तो शाओयन के एंग्री बुद्धा लोटस के क्रिएट होने से पहले ही इन सब लोगों का अटैक शाओयन के कांटेक्ट में आने लगता है। बट इससे पहले के शाओयन इस अटैक से इंजोर हो या फिर ये अटैक उसके कांटेक्ट में आए क्वीन मेड्यूसा यहाँ पर आ जाती है और आते ही शाओयन को यहाँ से जाने का कहती है जिसे देखते ही मुलान वैली के दोनों एल्डर्स अपने क्लैन के लोगों को इसका सामना करने का कहते हैं। बट क्वीन मेड्यूसा ने जबकि शाओयन के माउथ पर ब्लड देख लिया होता है और आजकल तो वो वैसे भी शाओयन के लिए काफी ज्यादा पिघल रही है तो उसकी वजह से शाओयन की ऐसी हालत देखकर क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और क्वीन अपनी एक ही स्लैश का यूज करते हुए यहाँ पर मौजूद सब लोगों के काम तमाम कर देती है जिसके बाद बचते हैं सिर्फ 2 एल्डर्स और कुछ बचे कुचे 2 वांग प्रैक्टिशनर्स जिनको के आल्सो क्वीन किल भी कर देती है और दोनों के बचे एल्डर्स को नीचे जंगल में गिरा देती है जो कि दोनों इस अटैक के बाद दोबारा से अपने कंबाइन अटैक को यूज करने की कोशिश तो करते हैं मगर क्वीन मेड्यूसा की हेवनली पाइथन की साउल इन्हें यहीं पर क्रश कर देती है जिस सबको देखते हुए ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इस बात का पता चल चुका होता है कि इन लोगों की जान खतरे में है और जान जैसे ही खतरे में जाती है तो इंसान खतरे से बचकर भागता है। मगर इन लोगों का भागना भी इनके किसी काम नहीं आता क्योंकि क्वीन इन दोनों को बारी बारी यहीं पर किल कर देती है और इन्हें किल करने के लिए क्वीन काफी
काफी ज्यादा सिंपल मेथड का यूज करती है और इन दोनों की स्टोरेज रिंग भी इनके हाथों से ले लेती है, जिसके बाद मुलान वैली और जिनयान क्लैन के लोगों के काम तमाम हो जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।